आरपीएससी एसीएफ, आरएसएम एसएसबी जेईएन, राजस्थान पटवारी एग्ज़ाम एंड एसएससी जेईएन एग्ज़ाम। देखो देखो दोस्तों, अगर ये फिल आई थिंक ये सब जो मैंने एग्ज़ाम आपको बताए हैं ये आपने फिल किए ही होंगे, क्योंकि ये ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो बार बार निकलना भी नहीं होता, तो आपने मेरे ख्याल से ये सब फिल किए हुए होंगे। तो किस तरीके से अपनी जो तैयारी है उसको किस तरीके से मैनेज करना है कि कोई ना कोई एग्ज़ाम में हमारा सिलेक्शन 100% हो जाए। तो मैं ऐसी वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन को मैनेज करना है। लेकिन देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छी तरह से एनालिसिस करना, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ वो 100% इफेक्टिव होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं। जैसे कि आरपीएससी एसीएफ का एग्जाम हो गया और आपका जेईएन का एग्जाम हो गया, राजस्थान का आरएसएम एसएसबी जेईएन वाला, और हो गया पटवारी का एग्जाम। मैं इन तीनों को एक साइड रखता हूँ और एक हो गया आपका एसएससी जेईएन का एग्जाम, मैं उसको अदर साइड रखता हूँ। ठीक है, अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, देखो सबसे पहले बात आती है जीके की। राजस्थान जीके एंड इंडियन जीके ये आपको हर हाल में करनी ही है। ठीक है ना, इसको छोड़ना नहीं है आपको। इसको इसलिए नहीं छोड़ना क्योंकि तीनों एग्जाम में ये क्या है, कॉमन है। और इस तरीके से इसको पढ़ो कि आपका राजस्थान जीके वाला जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे से हो जाए। वो इसलिए अच्छे से हो जाए क्योंकि पटवारी का भी एग्जाम होगा। ठीक है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनको सिर्फ सिलेक्शन लेना है और जिनका पैशन है कि नहीं मेरे को तो सिर्फ एसीएफ ही निकलना है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, मैं कर रहा हूँ किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट नौकरी चाहिए हमको, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करना है, देखो बैकअप लेके चलना पड़ता है यार। ऐसा नहीं है कि आपकी बस कि एक ही एग्जाम पर लगे हुए हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम हर साल भी होते हो। एसीएफ का एग्जाम आपको पता है कितने टाइम बाद हो रहा है। ठीक है ना, तो अपनी तैयारी को इस तरीके से करोगे एक किसी भी एक एग्जाम में हमारा सिलेक्शन होना ही चाहिए। आपकी बात करता हूँ जैसे जीके की, तो राजस्थान जीके में आपको आर्ट एंड कल्चर हो गया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। ठीक है ना, और 60 to 70% वही कवर होगा और 40% आपका 30% में जो रहेगा वो इंडियन जीके रहेगा। और इंडियन जीके भी वो वाली आती है जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछी जाती है, लाइक रिवर हो गए, आपके पर्वत हो गए, पठार हो गए, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उस तरीके से। अब देखो यार, बात इस तरीके से है कि दो पोर्शन हो गए, एक टेक्निकल एक नॉन टेक। टेक्निकल वाले लोगों के लिए बोल रहा हूँ, लाइक जैसे मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, आपको पढ़ना ही है। जो लोग टेक्निकल से हैं उनको ये सब चीज़ें पढ़ना ही है टेक्निकल एग्जाम के लिए। वो इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपके टेक्निकल एग्जाम होते ही रहते हैं। कभी कोई सा एग्जाम हो जाएगा, कभी कोई पीएसयू का एग्जाम हो जाएगा, कभी जेईएन का आ गया, कभी राजस्थान में जेईएन हो गया, कभी एसएससी जेईएन हो गया। तो टेक्निकल तो आपको सुबह शाम डोज की तरह लेना ही लेना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको करते ही रहना है। नंबर ऑफ द क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएं, जिससे क्या है कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाए क्वेश्चंस के लिए। ठीक है ना, तो और जैसे जेईएन के लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे उतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी, एक्यूरेसी होगी, आपके क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करने में ईजीनेस रहेगा, क्योंकि पेपर जो है चारों तरफ से घूम घाम के आता है, कोई नए क्वेश्चन डिजाइन नहीं होते जेईएन लेवल पे। ठीक है, उसके बाद जीके की मैंने आपको बता दिया कि जीके में राजस्थान जीके आपको पढ़ना है। देखो राजस्थान जेईएन में जो आरएसएम एसएसबी जेईएन का एग्जाम जो होगा ना, उसमें 40 क्वेश्चन किसके हैं, राजस्थान जीके के हैं। टेक्निकल के कितने 80 हैं और टोटल कितने क्वेश्चन है 120 हैं, 120 मार्क्स के, यानी पर क्वेश्चन कितना हो गया 1 मार्क्स हो गया। तो आप समझ सकते हो कि टेक्निकल तो सब लोग देंगे क्योंकि उनका वो खुद का पोर्सन है, बट राजस्थान जीके जो हो गया उसके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 40 क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन होंगे वो आपके क्या सिलेक्शन को क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे। तो ये हो गया जेईएन के लिए। इसी तरीके से पटवारी का जो एग्जाम रहेगा उसमें भी राजस्थान जीके आएगी, तो आपको राजस्थान जीके तो पढ़ना ही पड़ेगा। एसीएफ के एग्जाम में भी जो सिलेक्शन का जो आधार बनेगा वो क्या है, आपका राजस्थान जीके का ही बनेगा। क्यों बनेगा, बिकॉज देखो टेक्निकल सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5-6 साल से तैयारी कर रहे होंगे, तो टेक्निकल तो सबका स्ट्रांग रहेगा ही, क्योंकि जब आपका वो स्ट्रांग है तभी तो आप एग्जाम दे रहे हो। लेकिन जो सिलेक्शन करवाएगा वो कौन करवाएगा, जीके का पोर्सन कराएगा, नॉन टेक का पोर्सन करवाएगा। ठीक है, तो राजस्थान जीके आपको एक तरफ पढ़ना है, डेली पढ़ना है और बिल्कुल क्रम वाइज पढ़ना है कि पहले कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सेकंड कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद थर्ड कौन से, कैटेगराइज करके पढ़ो। मेरे बोलने का मतलब ये है। तो राजस्थान जीके आपको पढ़ना है तीनों एग्जाम के लिए, पटवारी के लिए, इसके बाद जेईएन के लिए और इसके बाद एसीएफ के लिए। बिकॉज जैसे जैसे एग्जाम होते जाएंगे या फिर हो सकता है कि एक ही टाइम पे एग्जाम हो, तो उससे क्या है कि आपका जो कॉन्फिडेंस होगा बहुत बूस्टअप होगा और ज़्यादा अच्छी तैयारी होने से 3 एग्जाम आपके सामने रहेंगे, तो एग्जाम निकालने के जो चांसेस रहेंगे बहुत ज़्यादा रहेंगे। और टेक्निकल आपने बहुत टाइम से पढ़ा हुआ है, बहुत सारे जो एग्जाम है वो आपने दिए हुए होंगे। ठीक है ना, तो टेक्निकल भी आपको डेली पढ़ते रहना है, क्योंकि टेक्निकल के बिना कुछ होना जाना है नहीं। तो टेक्निकल तो आपको डेली पढ़ना है, चाहे वो कितने भी घंटे पढ़ो, बट नॉन जीके पोर्शन आपको करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी चीज़ें, बिकॉज क्योंकि थ्योरी हम पढ़ लेते हैं, थ्योरी हर कोई पढ़ता है। थ्योरी पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बिना थ्योरी के आप कुछ नहीं कर पाओगे, बट
थ्योरी पढ़ने के बाद में एक से दो बार करने के बाद में आप क्या है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, जैसे आपका राजस्थान जीके का किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ही इस वीडियो में मैं बताना चाहता था कि आपको अपनी तैयारी को किस तरीके से मैनेज करना है। एसएससी जेईएन का एग्जाम रहेगा, वो कौन से वाले पैटर्न पे आ गया, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था क्या कि आपको टेक्निकल तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो वहाँ से आप टेक्निकल पढ़ोगे और इंडियन जीके आपको पढ़नी है। आपको बता ही रखा कि 30-40% में इंडियन जीके आएगी। देखो किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन होने के लिए ना 4 चीज़ तो बहुत जरूरी है, टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक हो, कोई भी एग्जाम हो। फर्स्ट इंडियन जीके, सेकंड कोई भी अगर स्टेट की बात कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर एग्जाम है किसी स्टेट का, तो उसके लिए स्टेट जीके। सेकंड जैसे कि इंग्लिश वगैरह हो जाती है, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, ये ऑप्शनल होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते और हो सकता है कि हर एग्जाम में या किसी पर्टिकुलर एग्जाम में इसको पूछ भी लिया जाए, जैसे एसीएफ के एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जीके का जो पोर्शन है और जीके के साथ में करंट अफेयर, किसी भी अगर एग्जाम में अगर बोलता है कि राजस्थान जनरल नॉलेज, इंडियन जनरल नॉलेज, तो उसके साथ में आपको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि करंट अफेयर इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जीके का जो पोर्शन होता है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से जुड़ी जाता है। लाइक एनवायरनमेंट, अगर आपसे पूछ ले कह दिया कि एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट में यार करंट तो चलेगा ही ना उसके, जैसे कि कौन सा कॉन्वेंशन कब हो रहा है, क्लाइमेट चेंज वगैरह। तो इस तरीके से क्या है कि ये सब चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं, इसलिए टेक्निकल वाले और नॉन टेक्निकल वाले, टेक्निकल वालों के लिए क्या है, नॉन टेक पोर्शन पढ़ना ही पड़ेगा। बिना नॉन टेक पोर्शन के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते आज के टाइम पे। इसलिए टेक्निकल तो आपकी हैबिट होनी चाहिए, ये तो आपका क्या है कि आपने खुद ने ऑप्ट किया करके रखा हुआ था, तो टेक्निकल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। टेक्निकल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें तो महारत हासिल होनी चाहिए, तब जाके सिलेक्शन की उम्मीद करना। टेक्निकल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि नॉन टेक पोर्शन पढ़ने के लिए आपको अच्छे से टाइम मिले, और जिनका पहले क्लियर नहीं है तो भैया वो तो पहले ही टेक्निकल कोर्स पहले करना। नॉन टेक की बात तो तब आती है जब आपका टेक्निकल कोर्स, क्योंकि टेक्निकल को अच्छे खासे फोड़ते हैं लोग बाग, ठीक है ना। तो आपको नॉन टेक के लिए राजस्थान जी के, इंडियन जी के आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और अभी आपके पास टाइम है तो अच्छे से कर लेना। 3 एग्जाम का मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है, एसएसएम जेईएन वाला और पटवारी वाला और एसीएफ का गारंटेड सिलेक्शन होगा, और माइंड में सेट करके रखो किसी ना किसी एक एग्जाम में सिलेक्शन निकालना है। इसलिए तीनों का एक कॉमन पोर्शन आपको पढ़ना ही है। उसके बाद में टेक्निकल वाले लोग अपने अकॉर्डिंग, जो सिविल है वो उस मतलब मैकेनिकल वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ते रहें, ठीक है ना दोस्तों। आई थिंक आपके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़फुल रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और चैनल को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो सकता है मैं उसमें वीडियो बना दूँ, अगर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का डाउट वही रहता है तो, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी करते रहिए, और एग्ज़ाम की डेट आपको आ ही चुकी है, वो हो सकता है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ही हो, इसलिए भरोसे में मत रहना और अपनी तैयारी में लगे रहना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।